जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 8वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है प्रहलाद जी के द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति करना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि भगवान श्री नरसिंह जी का अवतार हुआ है। उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया है। अब उससे आगे की कथा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य कथाओं को भी आप हमारे चैनल पर सुन सकें। तो अब 8वें अध्याय की परम पावन कथा। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, जब सब देवताओं ने भगवान की सुंदर स्तुति की है, उस समय भी नरसिंह भगवान जी ने अपना क्रोध शांत नहीं किया। उस समय सब देवताओं ने भगवान को शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी को आज भेजा है। उन्होंने जाकर जब नरसिंह भगवान का वह महान अद्भुत रूप देखा, तब भय के कारण वे भी उनके पास तक नहीं जा सकी हैं। उन्होंने ऐसा अनूठा रूप न कभी देखा और ना ही कभी सुना था। उस समय ब्रह्मा जी और सब देवताओं ने आपस में विचार करके सोचा है कि श्री नारायण जी भगवान ने यह अवतार केवल अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों को बचाने के लिए लिया है, अतः उसी की विनती करने से इनका क्रोध शांत हो सकता है। ऐसा विचार कर ब्रह्मा आदि सब देवताओं ने प्रहलाद जी से कहा है कि तुम स्वयं जाकर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत कराओ, नहीं तो सब लोगों का नाश हो जाएगा। सब देवताओं की आज्ञा मानकर प्रहलाद जी महाराज ने भगवान श्री नरसिंह जी के पास जाकर उनकी परिक्रमा करके उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया है। उस समय प्रहलाद जी का हृदय मारे हर्ष के ऐसा गदगद हो गया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। थोड़ा सा सोच विचार करके देखा जाए कि जिसको भगवान के दर्शन हो जाएं, उसके हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। उसके मन में जो भावना अपने प्रभु के लिए आएगी, उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। वो केवल अनुभव की बात है, लेकिन उसको कोई दूसरे को बता नहीं सकता। तो इस समय प्रहलाद जी महाराज को बड़ा आनंद हुआ है। अपने जिन प्रभु की आराधना प्रहलाद जी महाराज सदा करते रहते थे, आज अपने सामने उनको पाकर प्रहलाद जी महाराज मारे हर्ष के गदगद हो रहे हैं। उस समय नरसिंह भगवान ने देखा है कि नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा हुआ है। आज भगवान का हृदय दया से भर आया है। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर उनके सिर पर अपना वह कर कमल रख दिया, जो काल सर्प से भयभीत पुरुषों को अभय दान देने वाला है। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही प्रहलाद जी महाराज के बचे खुचे अशुभ संस्कार भी इस समय नष्ट हुए हैं। तत्काल उन्हें परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हुआ है। उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद में मग्न होकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया है। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया। हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी है और नेत्रों से आज झरझर आंसू बह रहे हैं। उस समय अपने नेत्रों द्वारा भगवान के सुंदर दर्शन प्राप्त करके प्रहलाद जी महाराज भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए प्रेममयी वाणी द्वारा भगवान की आज स्तुति करने लगे हैं। प्रहलाद जी महाराज ने कहा है कि हे प्रभु, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्व गुण में स्थित रहती है, फिर भी वे अपनी धारा प्रवाह स्तुति और अपने विविध गुणों से आपको अब तक भी संतुष्ट नहीं कर सके। फिर मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, तपस्या, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं हैं।
परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे। मेरी समझ में इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमल लाभ के चरण कमलों से विमुख हो जाए तो उससे वह चांडाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन वचन कर्म धन और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखे हैं, क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुल को पवित्र कर देता है और भड़प्पन का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। जिसका मन सदा भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कभी भी जात पात के बंधनों में नहीं आते, भगवान तो केवल प्रेम बंधन में आते हैं। हे प्रभु, आपने अपना दर्शन देकर आज सबको कृतार्थ किया है। ये ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। ये हम दैत्यों की तरह आपसे द्वेष नहीं करते। हे प्रभु, आप बड़े बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके इस जगत के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था वह मारा जा चुका है। अब आप अपना क्रोध कृपा करके शांत कर लीजिए। जैसे बिच्छू और सांप की मृत्यु से सज्जन भी सुखी ही होते हैं, वैसे ही इस दैत्य के संहार से सभी लोगों को बड़ा सुख मिला है। अब हम सब आपके शांत स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं। हे नरसिंह देव भगवान, भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस रूप का स्मरण करेंगे। हे परमात्मन, आपका मुख बड़ा भयावना है, आपकी जीभ लपलपा रही है, आंखें सूर्य के समान हैं, भौहें चढ़ी हुई हैं, बड़ी पैनी दाढ़ें हैं, आंतों की माला, खून से लथपथ गर्दन के बाल, बर्छे की तरह सीधे खड़े कान और दिग्गजों को भी भयभीत कर देने वाला सिंहनाद और शत्रुओं को फाड़ डालने वाले आपके इन नखों को देखकर मैं थोड़ा सा भी भयभीत नहीं हुआ हूँ। हे दीन बंधु, मैं भयभीत हूँ तो केवल इस असहाय और उग्र संसार चक्र में पिसने से, इस संसार सागर में मैं डूबा हुआ हूँ। मैं अपने कर्म पाशों से बंधकर इस भयंकर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया हूँ। हे मेरे स्वामी, आप प्रसन्न होकर मुझे कब अपने उन चरण कमलों में बुलाएंगे जो समस्त जीवों की एकमात्र शरण और मोक्ष का स्वरूप है। हे अनंत, मैं जिन जिन योनियों में गया उन सभी योनियों में प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से होने वाले शोक की आग में सदा झुलसता रहा। उन दुखों को मिटाने की जो दवा है वह भी दुख का रूप ही है। मैं ना जाने कब से अपने से अतिरिक्त वस्तुओं को आत्मा समझकर इधर उधर भटक रहा हूँ। अब आप ऐसा साधन बतलाइए कि जिससे आपकी सेवा भक्ति को प्राप्त कर सकूं। हे प्रभु, आप हमारे प्रिय हैं, आप तो सदा सब पर कृपा करने वाले हैं। मैं ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथाओं का गान करता हुआ बड़ी सुगमता से राग आदि प्राकृत गुणों से मुक्त होकर इस संसार की कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा, क्योंकि आपके चरण युगलों में रहने वाले भक्त परमहंस महात्माओं का संग तो मुझे मिलता ही रहेगा। हे भगवान नरसिंह जी, इस लोक में दुखी जीवों का दुख मिटाने के लिए जो उपाय माना जाता है वह आपकी उपेक्षा करने पर एक क्षण के लिए ही होता है। यहाँ तक कि माँ बाप बालक की रक्षा नहीं कर सकते, औषधि रोग नहीं मिटा सकती और समुद्र में डूबते हुए को नौका नहीं बचा सकती। सत्व आदि गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव के जितने भी ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ और काल आदि कनिष्ठ करता है, उनको प्रेरित करने वाले आप ही हैं। आप सब कुछ करने वाले हैं। जब तक आप किसी की रक्षा नहीं कर सकते तब तक उसकी रक्षा कोई कर नहीं सकता है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे आप अपनी शरण में लेकर सदा के लिए इस संसार सागर से मेरा उद्धार कर दीजिए। हे प्रभु, जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए कमर कसकर हाथ में खड्ग ले लिया और वह कहने लगा कि यदि मेरे सिवा कोई और ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूँ, उस समय आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता का वध किया है। हे प्रभु, इसमें भी मैं तो यही समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनकादिक ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए ही वैसा किया था।
हे वैकुंठनाथ प्रभु, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। वह पाप वासनाओं से कलुषित है ही, स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है। वह प्राय ही कामनाओं के कारण आतुर रहता है और हर्ष, शोक, भय और लोक परलोक, धन, पत्नी, पुत्र आदि की चिंताओं से व्याकुल रहता है। इसे आपकी लीला कथाओं में तो रस ही नहीं मिलता। इसके मारे मैं दीन हो रहा हूँ। ऐसे मन से मैं आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूं? हे प्रभु, यह कभी ना अघाने वाली जीभ मुझे स्वादिष्ट भोजन की ओर खींचती रहती है। हे प्रभु, जननेंद्रिय सुंदर स्त्री की ओर, त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नासिका भीनी भीनी सुगंध की ओर और ये चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे हर पल खींचते रहते हैं। इनके सिवा कर्मेंद्रियां भी अपने अपने विषयों की ओर ले जाने को जोर लगाती रहती हैं। हे मेरे प्रभु, मेरी तो वह दशा हो रही है कि जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां उसे अपने अपने शयन कक्ष में ले जाने के लिए चारों ओर से खींच रही हों। इस प्रकार यह जीव अपने कर्मों के बंधन में पड़कर इस संसार रूपी वह तरनी नदी में गिरा हुआ है। जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म और दोनों के द्वारा कर्म भोग करते करते यह अत्यंत भयभीत हो गया है। यह अपना है, यह पराया है। इस प्रकार के भेदभाव से युक्त होकर किसी से मित्रता करता है तो किसी से शत्रुता करता है। इन सब माया के बंधनों में पड़ा हुआ मनुष्य, यह जीव आपकी भक्ति नहीं कर सकता। हे मेरे स्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्राय अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। वे दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते, परंतु मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही है। मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता और इन भटकते हुए प्राणियों के लिए आपके सिवा और कोई सहारा भी तो नहीं दिखाई देता। घर में फंसे हुए लोगों को जो मैथुन आदि का सुख मिलता है, भोग विलास में जो सुख मिलता है, वह अत्यंत तुच्छ और दुख का रूप है। उससे पहले तो सुख का अनुभव होता है, परंतु उसके बाद दुख ही दुख होता है। इसलिए हे स्वामी, जिस पर आप कृपा करते हो वही जीवन में सुख, शांति, आनंद प्राप्त कर सकता है और जिस पर आपकी कृपा हो जाती है वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। हे मेरे परम प्रभु, आपकी सेवा के 6 अंग हैं: नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा पूजा, आपके चरण कमलों का चिंतन और आपकी लीला कथा का श्रवण। इन 6 प्रकार की सेवाओं के द्वारा आपकी भक्ति हो सकती है, लेकिन इन सेवाओं के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और हे प्रभु, जिसको आपकी भक्ति प्राप्त नहीं होती उसका नरक में अनंत काल तक वास हो जाता है। इसलिए हे प्रभु, आप हम सब पर कृपा कीजिए। हम दैत्य की योनि में इस संसार में आए हैं, लेकिन आपने हमारी रक्षा की है। हम सभी असुरों की आप रक्षा कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज ने भगवान श्री नरसिंह जी की बड़ी सुंदर स्तुति की है। भगवान श्री नरसिंह जी ने इस अवतार को धारण करके प्रहलाद जी के प्राणों की रक्षा की है। उसके पश्चात प्रहलाद जी महाराज की इस स्तुति को सुनकर भगवान जी कहने लगे हैं। श्री नरसिंह भगवान जी ने कहा है कि हे परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो वो वर मुझसे मांग लो। मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। आयुष्मान जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता उससे मेरा दर्शन मिलना बहुत ही कठिन है, परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं उस समय प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रह जाती। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ। इसलिए सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान साधुजन जितेंद्रिय होकर अपनी समस्त वृत्तियों से मुझे प्रसन्न करने का यत्न करते रहते हैं। इसलिए हे प्रहलाद, जो तुम्हारे मन में इच्छा हो सो वरदान तुम मुझसे मांग लो। मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार वरदान अवश्य दूंगा।
इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी आगे कहने लगे हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, असुर कुल भूषण प्रहलाद जी महाराज भगवान के अनन्य प्रेमी थे, इसलिए बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्होंने उनकी इच्छा नहीं की। प्रहलाद जी महाराज के मन में किसी प्रकार का वरदान मांगने की इच्छा नहीं आई है। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज श्री देवऋषि नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से किया है। जो भी भक्त आप ये कथा सुन रहे हैं वो थोड़ा ध्यान में रखें कि श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं और उसी भागवत महापुराण की कथा के बीच में देवऋषि नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर को इस कथा को सुना रहे हैं। तो इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि प्रहलाद जी महाराज के मन में कोई इच्छा नहीं थी। श्री नरसिंह भगवान जी ने प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करने के लिए आज ऐसा अवतार धारण किया है कि जैसा अवतार उन्होंने आज से पहले कभी धारण नहीं किया था। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान स्वयं प्रहलाद जी महाराज से कह रहे हैं कि जो तुम्हारे मन में इच्छा हो सो वरदान मांग लो। भगवान सामने उपस्थित हैं, भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे हैं प्रहलाद जी महाराज, लेकिन फिर भी मन में कोई इच्छा नहीं है, वो कोई वर नहीं मांगना चाहते। जिसको भगवान के दर्शन हो जाएं, उसको उससे बढ़कर वर और क्या चाहिए। सारा संसार की कामनाओं के पीछे दीवाना हो रहा है, संसार के भोग विलासों के लिए दीवाना हो रहा है, लेकिन जो भगवान की भक्ति के दीवाने हैं उन्हें भगवान मिल जाए तो उससे बढ़कर उनको और क्या वरदान मिल सकता है। तो प्रहलाद जी महाराज जी के मन में कोई वरदान मांगने की इच्छा नहीं आती है। उनके मन में केवल एक ही भाव है कि मेरा मन सदा भगवान की भक्ति में लीन रहे, मुझे इस संसार सागर से भगवान निकाल कर अपने धाम में ले जाएं। लेकिन प्रहलाद जी महाराज के मन में एक बड़ी शुभ इच्छा ये तो है कि वो चाहते हैं कि समस्त असुर योनि भी भगवान की भक्ति करने लग जाए। उनके मन में ये एक भाव है कि जिस प्रकार मैंने भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न किया है, भगवान ने मुझ पर कृपा की है, भगवान ने अपनी कृपा करके मुझे अपने दर्शन दिए हैं, मेरे प्राणों की बार बार भगवान ने रक्षा की है, ठीक ऐसे ही संसार के सब असुर भी भगवान की भक्ति में लग जाएं। भगवान तो ऐसे भक्तों से प्रसन्न होते हैं जो और भक्तों को भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करते हैं। आज के इस कलयुग में मान लीजिए आप भगवान की कथा को इस समय सुन रहे हैं, आपका भगवान से प्यार है, आप भगवान की भक्ति करते हो, लेकिन अगर आपकी कोशिश से कोई और भक्त भी भगवान की भक्ति करने लग जाए, आपका कोई मित्र, आपका कोई सगा संबंधी, आपका कोई रिश्तेदार अगर आपकी थोड़ी सी कोशिश से भगवान के चरणों की भक्ति करने लग जाए, उसका भगवान से प्यार हो जाए, तो भगवान की आप पर कृपा ज्यादा होगी, क्योंकि आपने एक जीवात्मा को भगवान के चरणों में लगाया है, जो कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। यही कारण है कि कई बार हम इस कथा में आपको कहते हैं कि इस कथा को आप आगे शेयर करें ताकि और भक्त भी इस कथा का लाभ उठा सके। यही एकमात्र कारण है कि कोई भगवान की कथा सुने और उसका भगवान से प्रेम हो जाए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 8वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। विशाख मास महात्म्य की कथा भी प्रतिदिन आप हमारे चैनल पर सुन सकते हो। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अनेकों कथाओं का आनंद आप ले सकें। तो इस कथा को सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, श्री नरसिंह भगवान जी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। माँ लक्ष्मी का सदा के लिए आपके घर में वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री नरसिंह भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय श्री देवऋषि नारद जी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।